ऐसे तो कभी छोड़ के बच्चे नहीं जाते, बच्चे स्कूल जाएं और घर वापस ना आए, खुदा ऐसा दिसंबर कभी ना लाए। सानहा APS पेशावर के गहरे जख्म 10 साल बाद भी ताज़ा। दहशतगर्दी के इस बदतरीन वाक़े में 132 बच्चों समेत 149 अफराद शहीद हुए। कलअदम तहरीक तालिबान ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। अंदोहनाक सानहे ने पूरी कौम को झंझोर डाला। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सानहा APS के हवाले से सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम, कहते हैं APS हमला हमारे बच्चों, हमारे मुस्तकबिल और हमारे वजूद पर हमला था। ऐसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिनके लख्ते जिगर उनसे छीन लिए गए, उनके गम और तकलीफ को किसी तौर भी कम नहीं किया जा सकता। फितनतुल ख्वारिज और उन जैसे दूसरे दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन अनासर की ईमा पर ये बुज़दिल मासूम पाकिस्तानी को अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस में तातील का ऐलान। यूनिवर्सिटीज़ मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। पंजाब के तमाम स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने पर नरमी का ऐलान। तलबा 28 फरवरी तक कोई भी स्वेटर, जैकेट या कोट पहन सकेंगे। ये इकदाम बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल के नर्ख 2 रुपये 78 पैसे कम होने के बाद 148 रुपये 95 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज से नाफिजुल अमल। इस बार पोलियो को मुल्की सरहदों से निकाल बाहर करेंगे। वज़ीर आज़म का मुल्की इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। कहा 60 नए पोलियो केसेस का सामने आना किसी चैलेंज से कम नहीं। वालिदैन और वज़राए आला से गुजारिश है वो मूसी मरज़ के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम में इंटरनेशनल पार्टनर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। सिविल नाफरमानी का ऐलान मैंने नहीं, पार्टी ने किया। वाज़ेह हिदायत आएंगी तो देखेंगे। हतमी फैसला बानी PTI ने करना है। वो जो कहेंगे हम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब भी कोई तहरीक चलती है खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे सूबे के अवाम और फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को IMF ने भी सराहा। विफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं लेकिन लेकर रहेंगे। पूरी तवज्जो सूबे के हालात बेहतर बनाने पर है। दूसरों को तशद्दुद पर उकसाकर गंडापुर खुद दौड़ लगा जाते हैं। कहते हैं उनकी अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी, वो बताएं इससे पहले उनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी। एहतजाज और धरनों के सिवा उन्होंने क्या किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भड़कें लगाने और धमकियां देने का सिलसिला नया नहीं, उनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं। अली अमीन की गाड़ी पर पथराव बुशरा बीबी ने कराया। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी मीडिया को बुलाकर गुमराहकुन ब्रीफिंग दी गई। उनके इल्ज़ामात झूठ और फसाद पर मबनी हैं। झूठ को सच बनाने वाले सोशल मीडिया पर PTI को नाज था। उसी सोशल मीडिया ने PTI को फंसा दिया है। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा PTI इंतशार और अफरा तफरी की सियासत से बाज नहीं आ रही। 3 बार विफाक पर हमला किया। नौजवानों को सिखाया सियासी मुखालफिन को गालियाँ दें, उन्हें चोर डाकू कहें। हमने पंजाब में कोई सख्ती नहीं की। उनकी कॉल पर 10 लोग भी नहीं निकले। पंजाब के लोग नफरत और इंतशार की सियासत पसंद नहीं करते। हुकूमत पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे पर अमल करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा विफाकी काबीना का हिस्सा हैं ना होंगे। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर हुकूमत से बात जारी है। हतमी बात होगी तो मीडिया को आगाह करेंगे।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, नून लीग को खौफ है लेकिन हम ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं करते, चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे। पीटीआई क़यादत पानी के साथ डबल गेम कर रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। नॉन निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात के दौरान अरकान के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट से मंजूर शुदा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर ममलिकत IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तिफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। कहा, सऊदी अरब में पब्लिक सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम देखकर खुशी हुई। दोनों मुल्क एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर दाखिला की रियास में सऊदीया मंसब डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीन से वतन वापस पहुंच गईं। 8 रोज़ा दौरा चीन के दौरान अहम माहदे तय पा गए। चीनी कंपनियां माहौलियात, ग्रीन एनर्जी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेंगी। सोलर N+ पंजाब में शमसी तवानाई के मनसूबों पर काम करेगी। गोभी पार्टनर्स और पंजाब बैंक में माहिदा। $50 मिलियन का सरमायाकारी फ़ंड कायम किया जाएगा। रकम स्टार्टअप्स के लिए होगी। मेरे चले जाने का मकसद ये नहीं कि MQM भी चली जाएगी। ये सारी चीज़ें मीडिया पे ना चलें तो हमें अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाएगा। हम खतरा हैं, इसका मकसद है। गवर्नर सिंध MQM के नॉमिनी है, MQM के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली हुई गवर्नरशिप, ये हमारे पास पहले भी रही है। और आप अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। मेरे वजारत से जाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी भी हुकूमत से चली जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, गवर्नर सिंध MQM के नामजद करता है। कामरान टेसोरी को हटाया गया तो गवर्नरशिप चलाना मुश्किल हो जाएगा। जब से आया हूँ जाने की बातें हो रही हैं। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा देखा, मेहनत कर हसद न कर। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा पढ़े हम उसी यूनिवर्सिटी के PhD हैं। गवर्नर कामरान टेसोरी का तंज। कहा, वाडा अच्छे लेकिन जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभार गोलकीपर अपने ही खिलाफ गोल कर देता है। IPPs के ज़ालिमाना माहिदों में अवाम को रिलीफ ना मिला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, अवामी राय को दबाने से मामलात बेहतर नहीं खराब होंगे। अवाम दुश्मन माहिदों के खात्मे तक हुकूमत को भागने नहीं देंगे। मुल्क में असूली सियासत के नाम पर वसूली सियासत की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में स्कर्दू और इस दौर में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। गिलगित, बगरोट और कल्लात में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। कहीं दुम्बा कढ़ाई पर हाथ साफ तो कहीं तिक्का बोटी से इंसाफ। सर्दी बढ़ते ही पेशावर की नमक मंडी की रौनकें दोबाला हो गईं। मज़ेदार पेशावरी खानों के दिलदादा दूर दूर से इधर का रुख करते हैं। खानों के बाद रात देर तक गपशप का दौर भी चलता है। कराची की सड़कों पर गधों की दौड़, नाक़िस इंतजामात के बायस रेस दोबारा करवाना पड़ी। पहली बार मटका जीता, दूसरी बार सरताज ने मैदान मारा। शुरका के गिले शिकवे। कहा, रेस से पहले सड़क खाली करवाई जाती तो नताइज मुख्तलिफ होते।
झल मक्सी जीप रैली मक्सी खानदान के रेसर्स ने जीत ली। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में पहली पोजीशन जाफर मक्सी ने हासिल की, दूसरी पोजीशन अनस मक्सी और तीसरी पोजीशन नादर मक्सी के नाम। ख़वातीन कैटेगरी में सैयद रिदा जैनब ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल, आसिफ चौधरी, साहबजादा सुल्तान और दीगर की गाड़ियाँ रेस से बाहर हो गईं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने विनर्स में इनामात तकसीम किए।